के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे की जाती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलो शुरू करते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो देखो, एक ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसको यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स जो होती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो क्या लिखा है, दीज आर दी ऑपरेशन परफॉर्म्ड। ये क्या, ठीक है, कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं किस पे, रो और कॉलम्स पे, टू सिंप्लीफाई दी मैट्रिक्स। इतना ही काम होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अपन क्या होता है ना कि बच्चे लोग इसको अच्छे से नहीं यूज करते, कभी साइन में गड़बड़ी हो जाती, कभी मल्टीप्लिकेशन में, कभी कहीं ना तो कहीं गड़बड़ी हो जाती है, तो एग्जाम में उधर ही मार्क्स डाउन हो जाते हैं। तो देखो इसके डेफिनेशन क्या होते हैं। तो एक बात याद रखना कि इसको करते हो ना काफ़ी ध्यान से करना, एग्जाम में खासकर एग्जाम के प्रेशर में इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। मार्क्स भी यहाँ से आते हैं पर गलती होने के चांसेस भी यही जो होते हैं, ठीक है। तो चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। दी ऑपरेशन अप्लाई टू दी रोज और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स विदाउट चेंजिंग, ठीक है। एक मैट्रिक्स के रो और कॉलम विदाउट चेंजिंग इन इट्स एसेंशियल प्रॉपर्टीज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या, ऐसे ऑपरेशन जिसको अप्लाइड किया किसमें, मैट्रिक्स में अप्लाइड किया, मैट्रिक्स का अप्लाइड किया अपन, जो मैट्रिक्स की जो क्या थी प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी उसमें चेंज नहीं हुआ, प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं हुए, नॉट चेंज इन प्रॉपर्टीज। देखो तो साफ साफ लिखा है विदाउट चेंजिंग इट्स एसेंशियल प्रॉपर्टीज। मतलब उस एक ऑपरेशन यूज करते अपन मैट्रिक्स के अंदर, अपन उनके जो प्रॉपर्टीज है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उस वैसे ही ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ध्यान दो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। मेनली कितने, 3 टाइप्स होते हैं। और वो 3 टाइप्स कौन कौन से मैं बताता हूँ। देखो, एक तो होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। अपन रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, उसके पोजीशन को। फिर बाद में अगला आता है उसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन नाम आता है, जिसमें अपन किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर एक्सेप्ट 0। ये एक एक्सेप्शनल केस है, 0 को अपन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर लास्ट में आता है लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसमें अपन किसी भी 2 रो की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब देखेंगे, 2x2 मैट्रिक्स का भी देखेंगे और साथ ही साथ में 3x3 मैट्रिक्स का भी देखेंगे अपन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स। मतलब कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम्स का इंटरचेंजिंग करके देखते हैं। अभी एक एग्जांपल ले लो, मैं आगे लास्ट में तीनों का मिक्स एक मैट्रिक्स लेंगे, तीनों का मिक्सअप करके मैं एक एग्जांपल प्रॉपर बता दूंगा। अभी इधर सेपरेट रो का एक लेता हूँ, कॉलम का एक, इधर पे भी रो इधर कॉलम, और फिर लास्ट में अपन सब कंबाइन कर देंगे, ठीक है। देखो अब बस अगर समझो, मेरे को ये रो को इधर लाना है और ये रो को इधर लाना है, ठीक है। रो क्या करना है, उस सेकेंड रो को इधर लेके जाना है, ठीक है। क्या करना है, सेकेंड रो को इधर लेके जाना है और फर्स्ट रो को सेकेंड पे लाना है। तो मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ये कौन सी रो है, पहली वाली R1, ऐसे R1 लिख देना है। फिर ये होता है इंटरचेंज का सिंबल। कभी भी इंटरचेंज करना हो ना तो अपन को ये सिंबल डालना पड़ता है, ठीक है। किसके साथ करना है, तो R2 के साथ इंटरचेंज करना है, ठीक है। अब अगर R2 के साथ इंटरचेंज करना है तो ऐसे सिंबल डालना पड़ता है। अब सिंबल डालने के बाद वही स्टेप, मैट्रिक्स बनाओ इस तरीके से। हमेशा याद रखना इक्विवेलेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंट, कभी इक्वल नहीं आएगा, कभी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट है, अब इंटरचेंजिंग के मतलब ये चीज़ इधर जाएगी और ये चीज़ इधर जाएगी। मतलब ये 2 की जगह पे 6 और 5 की जगह पे 7। इतना समझ में आया। अब वही 2 आ जाएगा 6 की जगह पे, 5 आ जाएगा 7 की जगह पे। लिख दो 2 और ये इधर 5 आएगा, हाँ 5 इधर पे आ गया 5, ठीक है। इतना समझ में आया, ये हुआ रो के लिए। अब अगर सेम मेरे को कॉलम के लिए करना है, अभी ये वाली मैट्रिक्स पे ध्यान दो, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स पे, इसमें देखो मेरे को क्या करना है, ये जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, इसको इधर डालना है और ये पूरे कॉलम को उठा के इधर डालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो ये ब्लू पेन से लिखा हो, ध्यान से देखना, इसको इधर करना है। ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। ये C1 है, ये C2 है। तो क्या करेंगे, C1 वापस इंटरचेंज करना है, तो ऐसे इंटरचेंज का साइन, और इधर C2, ठीक है, इधर C2। तो वापस मैट्रिक्स बनाओ, ऐसे मैट्रिक्स बनाओ, इक्विवेलेंट का साइन दो। इक्विवेलेंट का साइन देना है, इक्वल टू का साइन नहीं देना है, इक्विवेलेंट का साइन देना। अब इक्विवेलेंट का साइन देना है तो इसको चेंज करना, मतलब क्या होगा, 7, इधर 6 की पोजीशन पे 7 आएगा, इधर 2 की पोजीशन पे 5 आएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 5, और सेम इधर 7 की पोजीशन पे 6 आ जाएगा और 5 की पोजीशन पे 2 आ जाएगा। मतलब इधर आ जाएगा 6 और 2। तो इससे हमने सीखा 2x2 मैट्रिक्स का। पहले तो अपन रो की इंटरचेंजिंग की और फिर बाद में अपन ने कॉलम की इंटरचेंजिंग की, ठीक है।
तो इससे आपको होप सो समझ में आ गया था। और भी एग्जाम्पल लूँगा, पहले ये समझो, ये समझ लो, एंड में और एग्जाम्पल लेंगे अपन, ठीक है। चलो अब ये है कुछ 3x3 मैट्रिक्स के। अब देखो 3x3 मैट्रिक्स में भी वैसे होता है, सेम प्रोसेस, सेम टू सेम प्रोसेस। ये जो है अगर इसको ऊपर करना है समझो, अब देखो ये है R1, ये है R2 और ये है R3। समझो R2 को ऊपर लेना और R1 को नीचे लेना है, ठीक है। इसका एक्सचेंज करना है तो सिंपल प्रोसेस है, वापस वही लिखो R1 इंटरचेंजिंग R2। क्या लिखोगे? R1 इंटरचेंजिंग R2। तो और वापस वही मैट्रिक्स बनाओ, इक्विवेलेंट साइन दो, मैट्रिक्स बना, इक्विवेलेंट साइन दी, ये 1 की जगह पे 1 आ जाएगा, ये 1 2 की जगह पे 1 आ जाएगा, ये 3 की जगह पे 4 आ जाएगा, ये 1 की जगह 1, इधर 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, इधर 4 की जगह पे 3 आ जाएगा, और इधर 5 -3 और 2। ठीक है, समझ में आया? रो का वैसे ही आप ये 3 थर्ड को लेके कोई भी पोजीशन पे डाल सकते हो, वैसे ही इसको लेके ऐसे ये तीनों का इंटरचेंजिंग कर सकते हो किसी भी पोजीशन पे। ये रूल के तहत अपन को ये चीज़ पता चलती है। अब समझो कॉलम का लेना है, चलो ये C3 है, ये C2 है, ये C1 है। C3 को डालना है C2 पे और C2 को डालना है C3 पे। तो कैसे डालेंगे? तो देखो कैसे डालेंगे, तो देखो अब देखो C2 और C3 का इंटरचेंज करना है तो लिखेंगे C2, इंटरचेंज का सिंबल डालेंगे और लिखेंगे C3। ये एक क्लियर नहीं है ना, C3, ठीक है, C3। अब इधर वापस से क्या करेंगे? इक्विवेलेंट की साइन देंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, ये मैट्रिक्स बने। अब इस दोनों का एक्सचेंज करना है तो ये रो तो सेम है, ये रो सेम है, तो ये रो ऐसी कैसी, सॉरी कॉलम ये वाली कॉलम क्या है? सेम है, ठीक है। तो 1 1 5 ये कॉलम में कोई चेंज नहीं, इसको कैसे लिख दो। अब ये दोनों का एक्सचेंज होने वाला है, ये दोनों का एक्सचेंज, तो वो लिखते हैं। अब ये दोनों का एक्सचेंज होना है तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 की जगह पे 4 आएगा, 2 की जगह पे 3 आएगा, -3 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2, -3 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2, और साथ में देखो अब देखो अब ये 1 की जगह 4 की जगह पे आ जाएगा, तो इसको ये पूरे को उठा के इधर प्लेस कर दो, तो ये 1 2 और ये -3, ठीक है। तो इसी के साथ अपना इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज और कॉलम्स इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब देखो सेकेंड टाइप होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोज और कॉलम। इसमें क्या होता है? इसमें अपन ना, अगर समझो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है तो इसके अंदर 1 1 1 1 1 1 ऐसी है, तो अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इस मैट्रिक्स के अंदर, तो वो ये रूल के हिसाब से ना अपन को वो तहत मिलता है कि अपन कोई भी नंबर से मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अपन एक चीज़ याद रखना कि जीरो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। 0 कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा इस मैट्रिक्स के अंदर। सबसे पहले को 2x2 मैट्रिक्स का देखते हैं अपन, ठीक है। तो 2x2 मैट्रिक्स का देखते हैं तो सबसे पहले इधर देखो, अगर समझो मेरे को इधर पे मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के मैं कैसे लिखूंगा? तो देखो ये कौन सी रो है? ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा R1, ऐसे एरो बनाऊंगा, इसको बोलते गिव्स। R1 गिव्स 4R1, R1 गिव्स 4R1। और अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्विवेलेंट की सिंबल लगाओ और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, ठीक है। और ये सेकेंड रो वैसी की वैसी सेम। तो अभी आपको रो का समझ में आ गया होगा। तो अभी देखते कॉलम में भी सेम चीज़ कर सकते हैं। अभी समझो अगर ये वाली कॉलम है, समझो देखो ये वाली कॉलम, और ये वाली कॉलम में अपन को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो ये C1 होती है, ये C2 होती है। तो अपन क्या लिखेंगे? C2, कि C2 गिव्स क्या? ये कितना है? 2 C2। सिंपली जिस रो में जितना नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना उसको लिख देना है, ठीक है। तब इसको कैसे होगा? इक्विवेलेंट टू, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये क्या देगा? 16 और 7 ऐसे का वैसा। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 24 2 जा 48 और 2 2 जा 4। तो ऐसे अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डन करते हैं 2x2 मैट्रिक्स में, रो के अंदर में भी और कॉलम के अंदर में भी, ठीक है। अब देखो ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है, इसके अंदर समझो मेरे को इधर पे ना -2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 से, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा? देखो ये सेकेंड रो है तो R2 गिव्स क्या? R2 गिव्स -2R2, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे वो ऑपरेशन सेट कर देंगे, फिर बाद में चलो
ये ऑपरेशन सेट करते देखो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इधर कुछ नहीं होगा, तो उसको वैसे वैसे पहले लिख देना है 2 3 4 -4 -2 0। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 से, तो माइनस माइनस देखो ये कैसा हो जाएगा -2 और माइनस। अब तीसरा होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है समझा, तो वो भी 2 रो या 2 कॉलम के बीच में होते हैं, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब किसी भी एक मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स में एडिशन करवाना या फिर सब्ट्रैक्शन करवाना। एडिशन करवाना या फिर सब्ट्रैक्शन करवाना किसी भी 2 रो या फिर किसी भी 2 कॉलम के बीच में, ठीक है। तो चालू करते, पहले 2/2 के मैट्रिक्स हो लेते हैं। अब समझो क्या, समझो यहाँ पे मेरे को माइनस करवाना है, ये दोनों का माइनस करवाना है, मतलब R1 - R2 करवाना है। तो क्या करेंगे ना, अपन सिंपली नॉर्मल पहले लिखेंगे R1 किस में चेंजेस होगा, किस में चेंजेस करना है अपन को, R2 में। तो इधर लिखेंगे सबसे पहले R2 गिव्स R2 - R1, अपन को ये करवाना है, ठीक है, अपन को ये करवाना है, ठीक है। तो अब समझो, अब इसको करवाने के करोगे, देखो ये क्या है 3 है, पहले एक मैट्रिक्स बनाओ इक्विवेलेंट टू। देखो अब ये कि सिंपल स्टेप बताओ, ऐसा भी कर सकता है, फिर इसी और दूसरा चीज भी कर सकते हो, ठीक है। और भी इसके ऑप्शनल होते हैं, वो केसेस भी बताता हूँ, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले 7 लिख लो, ये 7 क्या, ये देखो R2 की वैल्यू पे 3 है, इधर 3 लिख दो, इधर -7 लिख दो, ठीक है। और फिर इधर यहाँ पे 2 लिख दो और -4 लिख दो। इधर कोई चेंजेस नहीं है तो सेकेंड रो में, तो उसको ऐसे का वैसा लिख दो। अब एक स्टेप और करो, इधर इसको करो, इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, दोनों में माइनस करो तो इधर जाएगा -4 इधर जाएगा -2, ये 3 और 2, ऐसे डन किया जा सकता है रो में। कॉलम में भी सेम तरीका होता है, कॉलम का आप लोग ट्राई करना, ठीक है, कॉलम का आप लोग ट्राई करना, ठीक है। अब मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ। अपन इधर ऐसे क्या, इसकी जगह अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब ये सेम ऑपरेशन अपन कैसे कर सकते हैं, ऐसे ओरली भी कर सकते हैं, मतलब इक्विवेलेंट टू किया, ये एक स्टेप अपनी बच रही है, डायरेक्ट अपन को ये मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे R2 - R1 है, तो देखो R2 3 - 7, 3 - 7 कितना होता है -4, और 2 - 2 यानी -2, और वो आपको पता है अनचेंज, तो देखो ये डायरेक्ट ये स्टेप मिलती है अपन को। तो ये और ऑप्शन में आपको जो प्रीफर हो वो करो, या फिर आपको इसी स्टेप से करना है, पर उसको शो नहीं करना, तो आप क्या करो, ये क्या आपने क्या लगाया R2 गिव्स, ठीक है, R2 गिव्स R2 - R1, तो एक एक रख दो। देखो R2 की वैल्यू क्या है 3 और 2, ऐसे 3 और 2 रख दो, माइनस करना, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखो इधर क्या है 7, ठीक है। अब देखो अब इधर क्या होगा, इधर अपन डाल देंगे देखो इधर 3 और 2 था, तो भी तो बच्चा 7 और 2, पहले रो में क्या है 7 और 4, जो भी फाइनल आंसर मिलेगा वो आपको यही मिलेगा। इसको माइनस करके तो आप वापस ऐसे क्या कर सकते हो, ऐसा आप इधर मैट्रिक्स बना सकते हो इधर पे, और इधर पे लिख सकते हो -4 -2 3 और 2, ऐसे करके इसका आंसर मिल सकता है। तो ये से 3 ऑप्शन है। और देखो 3/3 आपको सीखना पड़ेगा, कोई इम्पोर्टेंट होता है इनवर्स के लिए भी, और साथ ही साथ में अलग अलग जगह पे यूज भी होता है। तो देखो अब अगर 3/3 की मैट्रिक्स है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। समझो मेरे को इधर माइनस करना है, ठीक है, और किसको माइनस करना है, मतलब इसको इससे माइनस करना है, ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा। तो ये ऐसे लिखेंगे R1 गिव्स, लिखेंगे R1 गिव्स R1 - R2, तो इसको माइनस करते हैं, ये ऐसे का ऐसा, ये ऐसे का ऐसा। अब मैं डायरेक्ट बताता, आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगे वो यूज़ कर लेना अब आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा और यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इधर चेंज होगा तो इधर देखते 1 -3 करेंगे तो -2 आएगा, और 2 - 4 करेंगे तो -2 आएगा, 4 - 5 करेंगे तो -1 आएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब एडिशन करके बता देता हूँ। अब समझो मेरे को इस रो और इस रो की एडिशन करनी है, तो वो कैसे करते हैं। तो देखो इधर हो जाएगा R3 गिव्स, थर्ड रो में चेंज कर रहा हूँ, R3 + R2, क्या R3 + R2, अब वो दोनों को प्लस कर दो, इधर मैट्रिक्स बनाओ,
इक्विवेलेंट करो, देखो इधर पहली रो में कोई चेंज नहीं होगा, पहली रो में कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 2 4 वैसा का वैसा, क्या 1 2 4 वैसा का वैसा। अब इधर सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं होना है, तो 3 4 5 किधर चेंज होना है, थर्ड रो में चेंज होने वाला है, ठीक है। तब देखते हैं 3 + 6 9 होता है, 2 + 4 6 होता है, 5 + 7 12 होता है। तो ये इस तरीके से अपन रो में कर सकते हो, और कॉलम आप लोग होमवर्क ले लो, ट्राई करना इसको, ठीक है, इसको ट्राई करना। साथ आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही नए फिज़िक्स और मैथ्स के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले न्यू ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए